हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। अब देखो आईपीएल 2023 शुरू होने वाला है 31 मार्च से। बट अगर आपको ये जो न्यू रूल्स है, मतलब कि ये जो 4 न्यू रूल्स इस आईपीएल में आपको देखने को मिलेंगे, अगर आपको इन 4 न्यू रूल्स के बारे में ही पता नहीं है ना, तो आप अपनी बेस्ट टीम क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें ना सबसे फर्स्ट जो रूल है, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, ये बहुत कुछ हद तक ना आपका गेम चेंज कर सकता है। अब ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल का मीनिंग क्या है, इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। बट सबसे पहले जो 4 रूल है वो हम देखते हैं। फर्स्ट, इम्पैक्ट प्लेयर रूल है। सेकंड, कोई भी कैप्टन ना प्लेइंग 11 टू बी नेम्ड आफ्टर द टॉस, मतलब टॉस के बाद प्लेइंग 11 को पब्लिश किया जाएगा। थर्ड, ऑन फील्ड पेनल्टी फॉर स्लो ओवर रेट। पहले भी पेनल्टी मिलती थी बट वो अलग वे में, बट इस साल से आपको अलग वे में पेनल्टी मिलेगी अगर स्लो ओवर रेट के कारण। ठीक है। फोर्थ रूल क्या है? डीआरएस। डीआरएस फॉर वॉइड्स एंड नो बॉल्स। पहले डीआरएस मिलता था एलबीडब्ल्यू के लिए, बट अब डीआरएस मिलने वाला है वॉइड्स एंड नो बॉल्स के लिए। और ये चारों भी रूल ना हम अच्छे से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल कौन सा है? इम्पैक्ट प्लेयर रूल। अब ये रूल जो है ना, आप इसको टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन भी मान सकते हो, और ये रूल ना बहुत अच्छा इंप्लीमेंट किया है। बट इसके प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी है। अब देखो, अगर आपने इम्पैक्ट प्लेयर रूल ये क्रिकेट में आपने कहाँ पे देखा था? सबसे पहले आपने देखा था बिग बैश लीग में। ठीक है। सो वहां पे उन लोगों ने 2 साल पहले ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल लाया था। बट उसके बाद जो लास्ट सीजन हुआ था बिग बैश लीग का, वहां पे इन्होंने जो ये रूल था इम्पैक्ट प्लेयर का, इन्होंने वहां पे इंप्लीमेंट नहीं किया था क्योंकि शायद उनको पसंद नहीं आया था। बट अब ये रूल इंडियन प्रीमियर लीग में कैसे वर्क करेगा ये भी देखना है। बट इसका मीनिंग समझना कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल कैसे वर्क होता है। अब देखो, कैप्टन के पास ना, कैप्टन्स विल बी अलाउड टू मेक वन चेंज टू देयर टीम बिफोर द 14th ओवर ऑफ द इनिंग्स। मतलब कि कैप्टन एक प्लेयर को चेंज कर सकता है एज अ इम्पैक्ट प्लेयर। और कब तक? बिफोर द 14th ओवर ऑफ द इनिंग, मतलब कि 14th ओवर से पहले अगर कैप्टन को एक चेंज करना है एज अ इम्पैक्ट प्लेयर, तो वो कर सकता है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? द टीम्स हैव टू नेम 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम, एंड एनी वन ऑफ देम कैन रिप्लेस द प्लेयर फ्रॉम द 11 ड्यूरिंग द मैच। अब कैप्टन को 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर के नाम सबसे पहले देने हैं। ठीक है। स्टार्ट ऑफ द गेम स्टार्ट होने के पहले। एंड उन चारों में से कोई भी एक प्लेयर एज अ इम्पैक्ट प्लेयर एज अ रिप्लेस कर किया जा सकता है। ठीक है। जो भी पहले से ही प्लेइंग 11 में है। ठीक है। और इन्होंने 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर का नाम दिया है, उसमें से एक प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर के, मतलब एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकता है। ठीक है। आपको समझ में आ गया? देन थर्ड पॉइंट क्या है? रिप्लेस किया हुआ प्लेयर, मतलब रिप्लेस्ड प्लेयर कान टेक फर्दर पार्ट इन द मैच। मतलब जिस भी प्लेयर को रिप्लेस किया गया है, तो वो उस मैच में अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बट उसको अब जाके बाहर बैठना पड़ेगा। ठीक है। अब ये देखो, ये इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल ना कैसे वर्क किया जाएगा। सपोज इफ अ टीम नेम्स 4 ओवरसीज प्लेयर इन देयर प्लेइंग 11। अगर टीमों ने 4 ओवरसीज प्लेयर पहले से उनके प्लेइंग 11 में है, तो उनको देन दे कैन ओनली ब्रिंग इन एन इंडियन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। मतलब अगर 4 पहले से ही प्लेइंग 11 में है उनके, तो उनको बाद में अगर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल अप्लाई करके एक प्लेयर को अगर लाना है, तो वो सिर्फ इंडियन प्लेयर ही हो सकता है। ठीक है। बट हाउ एवर, अगर यहाँ पे हाउ एवर इफ देर आर 3 ओवरसीज और लेस प्लेयर्स इन देयर प्लेइंग 11, अगर इनके प्लेइंग 11 में पहले से ही 3 या फिर 3 से कम ओवरसीज प्लेयर है, और अगर इनको एक इम्पैक्ट प्लेयर लाना है, देन ओवरसीज प्लेयर अमंग द 4 सब्स्टिट्यूट नेम्ड कैन बी इंक्लूडेड एज द इम्पैक्ट प्लेयर। मतलब कि जो 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर को का नाम देना होता है, उसमें से एक प्लेयर को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ये इंक्लूड करते हैं। उसमें अगर कोई फॉरेन प्लेयर का नाम है, तो ये एज ए फॉरेन प्लेयर भी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ले सकते हैं। बट इनके लाइनअप में पहले ही अगर 3 या फिर 3 से कम होंगे तो, बट अगर इनके लाइनअप में 4 ओवरसीज होंगे, तो ये इम्पैक्ट प्लेयर फॉरेन प्लेयर नहीं ला सकते। ये इनको इंडियन प्लेयर ही लाना पड़ेगा तब उस सिचुएशन में, अगर 4 प्लेयर पहले से ही प्लेइंग 11 में खेल रहे तो। ठीक है। अब ये समझ में आ गया। इम्पैक्ट प्लेयर रूल ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है,
बट स्टिल अब ये पार्ट है आईपीएल का, तो उसके हिसाब से हम लोगों को टीम बनानी पड़ेगी। समझ में आ गया आपको इम्पैक्ट प्लेयर रूल क्या होता है? एक प्लेयर को इंक्लूड किया जाएगा 14th ओवर के पहले। अब यहाँ पे फॉरेन प्लेयर भी एज अ इम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है, बट अगर स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में पहले से ही 4 फॉरेन प्लेयर है तो ये फॉरेन प्लेयर को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर नहीं ला सकते। बट अगर इनके प्लेइंग 11 में 3 या फिर 3 से कम फॉरेन प्लेयर्स है तो ये एज ए इम्पैक्ट प्लेयर फॉरेन प्लेयर ला सकते हैं, ये बात नोट करना, ठीक है। अब देखो, अब सेकेंड रूल क्या है? प्लेइंग 11 टू बी नेम्ड आफ्टर टॉस, और ये अच्छा डिसीजन है। अब ये अच्छा डिसीजन क्यों है? क्योंकि प्लेइंग 11 ना आप आफ्टर टॉस भी आपको पब्लिश करना है। अब ये देखो, ये रूल ना हम लोगों ने कहाँ पे देखा था अभी? वी हैव रिसेंटली विटनेस दिस रूल ड्यूरिंग द साउथ अफ्रीका 20 लीग। आपने देखा था जो साउथ अफ्रीका की लीग थी, साउथ अफ्रीका 20, वहां पे ये रूल अप्लाई किया था, प्लेइंग 11 टू बी नेम्ड आफ्टर टॉस। टॉस होने के बाद इनको प्लेइंग 11 पब्लिश करना था। बट पहले क्या होता था, दोनों भी कैप्टन्स ना एक शीट लेके जाते थे बाहर और ये टॉस के बाद मतलब एक्सचेंज करते थे। बट अब इनके पास ना अपॉर्चुनिटीज है कि टॉस होने के बाद भी ये आपके प्लेइंग 11 चेंज कर सकते हैं। अब देखो, कैप्टन्स विल वॉक आउट, जस्ट वेट, कैप्टन्स विल वॉक आउट फॉर द टॉस विथ 2 टीम शीट्स, मतलब कि उनके पास 2 शीट्स हो सकती है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कैप्टन 2 शीट लेके ही चलेगा, बट इसका मतलब मोटिव क्या है? एंड कैन मेक एडजस्टमेंट्स टू दे प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग वेदर दे आर बैटिंग और बॉलिंग फर्स्ट। मतलब कि 2 शीट्स का मतलब क्या था? अगर कोई कैप्टन फर्स्ट बैटिंग कर रहा है तो वो एक शीट होगी, मतलब उसके हिसाब से वो प्लेइंग 11 मेंशन करेगा, या फिर अगर उनकी बॉलिंग आती है तो उसके हिसाब से मेंशन करेगा। मतलब कि प्लेइंग 11 अब आपको टॉस के बाद देखने को मिलने वाला है, पहले ही मिलता था, बट यहाँ पे कैप्टन के पास ना चांस होगा कि टॉस के अकॉर्डिंग बैटिंग है तो बैटिंग वाइज अगर उनको लगता है कि यार ज्यादा बैट्समैन को ऐड करना है, उसके हिसाब से वो प्लेइंग 11 मेंशन कर सकते हैं। ये बात नोट करना है आपको, ठीक है। और ये थर्ड रूल, सेकंड रूल था। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड रूल के बारे में। ये कौन सा रूल है? ऑन फील्ड पेनल्टी फॉर स्लो रेट। और ये रूल ना पहले से ही है, बट पहले क्या होता था पता है क्या? यहाँ पे मॉनिटरी फाइन होता था, मतलब कि पैसे का चार्ज लगता था, शायद कुछ लाख्स में, मतलब 2-4 लाख की बात थी वहां पे। और ये जो मॉनिटरी फाइन्स था ना, इसका कुछ भी मतलब इम्पैक्ट नहीं हो रहा था प्लेयर्स के ऊपर, कैप्टन के ऊपर, क्योंकि पैसों का कुछ भी नहीं यार। इन कैप्टन्स को पहले ही बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। क्रिकेट में बहुत सारा पैसा है, तो अगर 2-4 लाख का फाइन भी लगता है तो ये इसका कुछ भी इश्यू नहीं हो रहा था। बट इन्होंने अब क्या किया है? देयर विल बी 1 कट ऑफ टाइम, मतलब एक कट ऑफ टाइम होगा, और उसके अंदर अगर किसी कट ऑफ टाइम के अंदर अगर ओवर्स कंप्लीट होते हैं तो ठीक बात है। बट अगर कोई कैप्टन वो कट ऑफ टाइम अगर ब्रेक करता है, देन उनको क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा फील्डर इनसाइड सर्कल लाना पड़ेगा। जो 30 सर्कल होता है ना, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्लेयर को इनको लाना पड़ेगा, और 4 ही प्लेयर इनके बाहर रह सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ टाइम बहुत ही अच्छा रूल है। और 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 इसके लिए ना मतलब कैप्टन को ना सोचने में, कैप्टन क्या करते थे पहले, डिसीजन लेने में ना टाइम लेते थे, तो अब यहाँ पे फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, और कैप्टन का स्किल भी यहाँ पे मतलब सामने आएगा कि वो किस लेवल का कैप्टन है। क्योंकि यार कट ऑफ टाइम को अगर ब्रेक कर दिया तो एक्स्ट्रा प्लेयर को इनसाइड सर्कल लाना पड़ेगा, और उसका एडवांटेज ना बैटिंग टीम लेंगी, ठीक है। अगर सपोज कि यार यहाँ पे 20th ओवर है और कट ऑफ टाइम 19th ओवर में ही खत्म हो गया इनका, अब 20th ओवर डालने वाला है कोई भी बॉलर, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 4 ही प्लेयर वो 30th सर्कल के बाहर रख सकता है, मतलब कि उसका एडवांटेज बैट्समैन लेंगे और यहाँ पे अटैकिंग बैटिंग करके मतलब पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं। सो ये ऑन फील्ड पेनल्टी फॉर स्लो ओवर रेट का रूल था। अब यहाँ पे फोर्थ रूल, अब ये रूल ना बहुत ही अच्छा है। कौन सा है? DRS फॉर वॉइड्स एंड नो बॉल्स। आपने देखा था लास्ट आईपीएल में जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स का मैच था और धोनी मैच के अंदर आ गया था ग्राउंड पे, क्यों? क्योंकि जो लेग अंपायर था उन्होंने उनको देना होता है नो बॉल का डिसीजन, बट मेन अंपायर ने नो बॉल का डिसीजन दिया था, ठीक है। और इवन दिल्ली कैपिटल्स के मैच में भी बाहर से ऋषभ पंत अपने रोबमैन पॉवेल को भी बुला रहा था, क्योंकि यार वहां पे भी नो बॉल का इश्यूज था, और अब कैप्टन मतलब अंपायर्स का ना फाइनल डिसीजन हो रहा था। बट यहाँ पे ये जो DRS इंप्लीमेंट करने वाले वॉइड्स एंड नो बॉल्स के लिए, अब देखो ये रिसेंटली कहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था? हम लोगों ने ये रूल देखा था कहाँ पे? विमेंस प्रीमियर लीग में। नाउ कैप्टन विल रिव्यू फॉर वॉइड्स एंड नो बॉल्स थ्रू DRS
DRS के माध्यम से कैप्टन ऑफ वाइड्स एंड नो बॉल्स के लिए रिव्यू लेने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस विल रिमूव द प्रोस्पेक्ट ऑफ द फेट ऑफ द मैच बीइंग डिक्टेटेड बाय द अंपायरिंग डिसीजन। मतलब कि अगर कोई मैच चल रहा है क्रिकेट का, वहां पे अंपायर ने बोल दिया वाइड है तो वाइड है, फिर अंपायर ने बोल दिया नो बॉल है तो नो बॉल है। यहाँ पे प्लेयर्स ना पहले रिव्यू नहीं ले सकते थे वाइड्स एंड नो बॉल्स के खिलाफ, बट अब अगर अपने को बेस्ट मैच देखना है, मतलब बेस्ट क्रिकेट देखना है ना, अगर वो सच में वाइड है तो यार यहाँ पे कैप्टन के पास चांस है। और अगर अंपायर ने वॉइड नहीं दिया है और वो सच में वॉइड है तो कैप्टन यहाँ पे DRS ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा रूल है, मैं भी मानता हूँ और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ इस रूल को। बट इसका ना एक डिसएडवांटेज है, क्या? क्योंकि टाइम का इश्यूज, कभी कभी ना बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है एक मैच को खत्म होने में, और देर रात तक, मतलब कम, अगर 11:30-12 बजे तक अगर मैच खत्म नहीं होगा, 5 से 10 मिनट में ना इस रूल में जा सकते हैं। बट इसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कर्टसी द 100। अगर आपने द 100 का सीजन देखा होगा, ये इंग्लैंड की लीग है द 100। इसमें अगर इनकी जो कमिटी थी DRS वाली, मतलब रिव्यू वाली, अगर आपने देखा था कितना फास्ट डिसीजन ले रहे थे, जहां पे लग रहा था, विजिबल था कि यार यहाँ पे बैट्समैन को, मतलब बैट्समैन का एज नहीं लगा है, ठीक है, तो वहां पे ये लोग क्लियरली बोल रहे थे कि यार एज नहीं है, तो ऐसा बोल रहे थे। और अगर अंपायर्स का, मतलब अगर कोई LBW का डिसीजन लेता था और बॉल मिसिंग लेग था, तो ये पहले ही देखते थे DRS की टीम कि यार हाँ मिसिंग लेग है, तो वो पहले ही वो डिस्प्ले शो करते थे कि यार ये मिसिंग लेग है। तो यहाँ पे इनको टाइम मतलब वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि यार अगर कोई LBW का डिसीजन लेता है तो, या फिर अगर कोई वाइड का डिसीजन लेता है, तो यहाँ पे अगर एज लगा हुआ है तो क्लियरली विजिबल है, तो जरूरत नहीं है मतलब अल्ट्रा एज की। बट कभी कभी ना ये अल्ट्रा एज भी देखते हैं, उसके चक्कर में 2 मिनट जाते हैं। फिर अगर LBW का डिसीजन है तो वहां पे भी शुरुआत से जाना पड़ता है, एक प्रोसेस होता है कि बॉल एज लगा है क्या नहीं, फिर उसके बाद इम्पैक्ट कहाँ पे है, मिसिंग है क्या नहीं है, सब कुछ देखना पड़ता था। बट इस DRS सिस्टम को ना, ये अच्छा है, बट इसको ना फास्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से एक प्लस पॉइंट था कि यार टाइम का इश्यूज मैनेज करना पड़ेगा, फास्ट रिव्यू लेना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत टाइम चला जाएगा इसमें। सो ये 4 रूल है आपके सामने, कौन कौन से, इम्पैक्ट प्लेयर रूल, और ये न्यू रूल है। देन प्लेइंग 11 टू बी नेम्ड आफ्टर टॉस, ऑन फील्ड पेनल्टी फॉर स्लो ओवर एंड DRS फॉर वॉइड्स एंड नो बॉल्स। ये चारों भी रूल्स ना अच्छे हैं। अब इन चारों में से आपको कौन सा रूल पसंद आया है और कौन सा रूल पसंद नहीं आया है, ये आप कमेंट करके अपने के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको जो भी फाइनल अपडेट्स होते हैं IPL के बारे में, आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं, आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 5.1 के सब्सक्राइबर्स है। यहाँ पे आपको क्लियर कट प्रॉपर नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज क्रिकेट का मिलने वाला है। फाइनल टीम्स, पिच रिपोर्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, बस वहां पे आपको इस लिंक को क्लिक करके आप इस चैनल में पहुंच जाओगे और आपको यहाँ पे फाइनल टीम्स मिलने वाली है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।